बच्चों, राग और रस से संबंधित आज हमारा तीसरा व्याख्यान है। हमने कल पढ़ा है कि रस का संबंध स्वरों के साथ साथ तालों से भी रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि विलंबित लय की जितनी भी तालें होती हैं वो शांत और करुण रस की उत्पत्ति करती हैं। हम खुद महसूस करते हैं, हम जब बड़ा ख्याल गाते हैं तो उसमें एक सुकून होता है, एक शांति होती है। और जबकि हम छोटा ख्याल जब गाते हैं चंचल गति की, तो वो एक श्रृंगार रस की प्रधानता लिए हुए होती हैं। चाहे आप देख लीजिए त्रिताल की कोई बंदिश हो या अपना दादरा हो या कहरवा हो तो ये एक चंचलता की होती है। तो ये तो था हमारा तालों का एस्पेक्ट, यानी कि तालों का रस के साथ में क्या संबंध रहा है उसका जो हमने कल चर्चा की है। अब अगर हम सोचें कि ताल, स्वर और कहना चाहिए ये ही चीज़ें जो हैं वो रस से संबंधित है, तो ये भी अतिशयोक्ति होगी। वस्तुतः जो गायन शैलियाँ हैं वो भी रस को इफ़ेक्ट करती हैं, स्वर और ताल के साथ साथ। गायन शैलियाँ हमने पढ़ी हैं बहुत सारी, हम सुनते भी आए हैं। ख्याल, ध्रुपद, धमार, टप्पा, ठुमरी, तराना, कई सारी शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय गायन शैलियों के साथ ही लोक संगीत की भी बहुत सारी विधाएं हैं। कजरी, चैती हम लोग गाते हैं, मांड वगैरह। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि स्वर, जिसके बारे में हमने बताया था कि हमारे कैसे शास्त्रकारों ने स्वरों के रस निर्धारित किए हैं, फिर तालों के रस निर्धारित किए हैं, ठीक वैसे ही कुछ विद्वानों का कहना है वस्तुतः रस तो जो है वो गायन शैलियों पर निर्भर करता है कि आप कौन सी गायन शैली गा रहे हैं, तो उस अमुक गायन शैली का अमुक रस होता है। जैसे ध्रुपद है, ध्रुपद को हम चौताल में गाते हैं। ध्रुपद में कहना चाहिए बहुत ही गंभीर शैली का गायन होता है, जो कि शांत, वीर, करुण और रौद्र रस, कई बार भयानक से भी संबंधित होता है। और ज़्यादातर इसमें जो है वो श्रृंगारिकता, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। तो जब ध्रुपद हम गाते हैं, आपने देखा होगा मंदिरों में हवेली संगीत के रूप में ध्रुपद का प्रतिनिधित्व करते हुए गायक नज़र आते हैं। कितनी शांत और श्रृंगार रस की सृष्टि होती है। इसी तरह से धमार ताल में निबद्ध जो धमार गायन शैली होती है, जिसमें होली नाम के जो गीत होते हैं जिनको धमार ताल में बांध के गाया जाता है, वो भी बहुत श्रृंगार प्रधान गायन शैली होती है। अगर धमार गा रहे हैं तो चारों तरफ श्रृंगार रस की सृष्टि हो जाती है कि कैसे पिचकारी के साथ में राधा और कृष्ण जो है वो होली खेलते हैं। अब ख्याल गायन शैली की हम बात करें तो ख्याल गायन शैली तो टोटल ही श्रृंगार रस प्रधान गायन शैली रही है। इसमें करुण, हास्य और शांत, यद्यपि सभी रसों की सृष्टि होती है, किंतु ये क्या है, चंचल गति में गाए जाते हैं अगर द्रुत ख्याल गा रहे हैं तो, और अगर विलंबित ख्याल गा रहे हैं तो वही शांत और करुण रस की सृष्टि करेंगे। आपको पता है ख्याल गायन जो था वो अमीर खुसरो ने इजाद किया था, और जो कल्पना से उसमें शब्द और शब्दों के साथ में स्वरों का उन्होंने रंग भरा, जिसको कि मध्यकाल में सदारंग और अदारंग जैसे ख्याल गायकों ने परवान चढ़ाया था। उनके ख्याल गायन अपने आप में श्रृंगारिकता के और हर दृष्टि से जैसे शब्द होते थे उसके अनुरूप वो रस की सृष्टि करते थे। तो ख्याल गायन शैली का अपना एक अलग ही रंग होता है, एक अलग ही रूप होता है। अब हम बात करें ठुमरी की, तो जो ठुमरी गायन शैली है वो चंचल प्रकृति का गायन होता है। हमेशा ज़्यादातर पंजाबी वगैरह ताल में गाते हैं, जिसका अंदाज ही ठुमकने का होता है। नृत्य प्रधान गायन शैली होती है और श्रृंगारिकता से सराबोर इसके शब्द होते हैं, जिसमें श्रृंगार के विप्रलंब और संयोग, यानी कि संयोग और वियोग दोनों, कहना चाहिए श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें हमें देखने को मिलती है। तो ठुमरी अपने आप में एक बहुत ही श्रृंगार प्रधान गायन शैली रही है, जिसको कि गाते समय ही नृत्य का सा आभास हो जाता है। ठुमरी का तो शब्द ही है ना, ठुमक के चलने का सा भाव, जिसमें हो नृत्य की सी अभिव्यक्ति, जिस गायन से हमें अनुभूति हो, वही ठुमरी कही जाती है। तो उसका रस जो है वो श्रृंगार रस, जिसमें नायक नायिका का
परस्पर संयोग और वियोग का चित्रण होता है और उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति करती है। अब जो टप्पा है, जो कि पंजाब की गायन शैली है, जिसमें जो गले की तैयारी है पारे के दानों की तरह ताने बिखरती हैं। इस गायन शैली में हमेशा श्रृंगार रस के साथ साथ हास्य रस की भी प्रधानता हो जाती है। कुल मिला के हम ये कहना चाहें कि विद्वानों का अगर ये कहना है कि डिफरेंट जो गायन शैलियाँ होती हैं वो भी डिफरेंट रस का सृष्टि करती है, तो बहुत कुछ हद तक वो भी सही है। लेकिन हम इस बारे में थोड़े आधुनिक विचारक और चिंतक जो हैं, क्रिटिक्स जो हैं, उनके बारे में भी, जो विद्वान हैं उनके मत के बारे में भी आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, आचार्य बृहस्पति जैसे विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि न तो किसी गायन शैली की आवश्यकता है, न शब्दों की आवश्यकता है, केवल नाद से भी रस की सृष्टि की जा सकती है। आपको पता है नाद क्या है? नाद के लिए क्या हमें शास्त्रों में मिलती है परिभाषा है? चैतन्यम सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मनां नाद ब्रह्म तदानंदम द्वितीय मुपास्म्य। या फिर नाद के संदर्भ में कहा जाता है नादोधीनम जगत सर्वम, नादाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत नाद के अधीन है। नाद क्या है? नाद संगीतोपयोगी ध्वनि है। ध्वनि होती है ना बच्चों, दो तरह की होती है। एक तो सामान्य ध्वनि जिसमें शोर भी शामिल हो जाता है, दूसरी संगीतोपयोगी ध्वनि जो होती है जो कि बहुत संगीत के लिए उपयोग, यानी मधुर ध्वनि का संबंध नाद से होता है। तो आधुनिक विचारक कहते हैं कि संगीत में न शब्दों की आवश्यकता है, न अर्थ की आवश्यकता है, केवल जो उसकी जो मधुर ध्वनि अगर है कहीं पे भी, तो वो खुद ही अपने आप में रस की सृष्टि कर देती है। और नाद की जो ध्वनियों की तरलता होती है वो ताल और लय और इसके संतुलन के प्रभाव से एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न करती है। नाद के लिए कहा है, वैसे तो शास्त्रोक्त व्याख्या ये कही जाती है कि प्राण तत्व और अग्नि तत्व के संयोग से नाद बनता है। नाद शाश्वत है, सनातन है, अनंत है। जब सृष्टि का विलय हो जाता है तब भी नाद की अखंड सत्ता विराजमान रहती है, यानी कि सृष्टि से के प्रारंभ से लेकर अंत तक नाद विद्यमान रहता है। और जब हम आहत और अनहत की बात करें तो अनहत नाद तो केवल संवेदना से पूर्ण है, जो कि अनुभूति प्रदान है और जिसकी अनुभूति के लिए हठ योगी सदियों तक साधना करके उसकी अनुभूति को प्राप्त करते हैं। और उसकी मधुरता का विवरण भी हठ योगी ही कर पाते हैं कि वो कितना मधुर है उसकी अनुभूति। जैसे कबीर कहते हैं, आदि नाद अनहद भयो ताते उपजो भ्रम। और जब हम आहत नाद के संदर्भ में रस के साथ नाद की चर्चा करें तो हम कहेंगे कि जो भी मीठी ध्वनि है वो अपने आप में रस की द्योतक है। तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जो हैं वो यही कहते हैं कि अगर शब्द हो या ना हो, केवल नाद हो तो भी संगीत में रस की निष्पत्ति हो जाती है। और इसी मत को आचार्य बृहस्पति ने भी प्रतिपादित किया है। उन्होंने भी यही कहा है कि भाषा की अपेक्षा नाद का जो है वो प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है और उससे रस की निष्पत्ति अपने आप हो जाती है। ये हमारे आधुनिक विद्वान हैं जिन्होंने की बहुत ही व्यापक जो है वो रस की परिभाषा हमें दी है। अच्छा, अब हम देखते हैं तो कि हमारे प्राचीन समय में श्रुतियों के 5 भेद माने गए हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो श्रुतियों के 5 जो भेद हैं उसको भी विभिन्न रसों से जोड़ते हैं और अहोबल ने अपने पारिजात में इसकी चर्चा भी की है। उनका ये कहना है कि जो 22 श्रुतियों की 5 जातियाँ थी, दीप्ता, आयता, मृदु, मध्या, मृदु और करुणा, तो ये जो 5 जातियाँ थी, दीप्ता, आयता, मध्या, मृदु और करुणा, इनके बारे में अहोबल ने जो है वो बताया है। उनका कहना था कि वीर, अद्भुत और रौद्र रस, वीर, अद्भुत और रौद्र रस की जाति दीप्ता है, श्रृंगार रस की जाति मृदु है, हास्य रस की जाति आयता है और करुण रस की जाति करुणा है। फिर विभत्स, हास्य, भयानक, व्यंग, श्रृंगार, वियोग रसों की जो है वो मध्या नामक जाति होती है।
यानी कि जिस श्रुति की जो जाति होती है वही रस उस श्रुति का भी होता है, ऐसा पंडित अहोबल का मानना रहा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि श्रुति, स्वर, ताल और गायन शैली, इनका अपना एक अलग स्थान है जो कि अपने से जुड़े हुए विभिन्न रसों की निष्पत्ति करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में भाव के द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। अब ये बात बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि भाव के द्वारा रस की निष्पत्ति कैसे होती। कई बार हम देखते हैं कि बंदिशों के जो शब्द हैं, वो शब्द का रचयिता ने उस समय रचना के समय किन अनुभूति पूर्ण भावों से उसकी रचना करी। अगर उन्हीं अनुभूति पूर्ण भावों को जो है वो रचनाकार के अनुभूतिपूर्ण भावों को जब गायक उसी भाव और अनुभूति के साथ में गाता है और श्रोता फिर उसी अनुभूति के साथ में वो सुन लेता है, तो ही संगीत में रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पे इन विद्वानों का कथन है कि मूल रूप से भाव ही रस को उत्पन्न करते हैं। अपने प्राचीन जो मतंग मुनि थे, जिन्होंने बृहद्देशी ग्रंथ में सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी में राग शब्द का पहला उल्लेख किया है, उनका भी मत यही है। वो यही कहते हैं कि ध्वनि भाव पैदा करे, ऐसी ध्वनि जो कि भाव पैदा करे वो रस कहलाती है। अतः प्रमुख रूप से रस जो है वो भावों से जुड़ा हुआ है और भावों से ही रस की निष्पत्ति होती है। इनकी व्याख्या बहुत ही अच्छी और सटीक है। कुल मिला के हमने अभी तक जो रस के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की है, उसमें हमें एक प्राचीन मान्यता और आधुनिक मान्यता, इन दोनों का विशद जो कहना चाहिए हमें चिंतन विद्वानों का मिला है। और उसके पश्चात हम निष्कर्ष रूप से राग और रस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस राग से कौन सा रस उत्पन्न होता है या किस स्वर से कौन सा रस उत्पन्न होता है, अथवा वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी किस किस रस के द्योतक हैं, या गायन शैलियाँ किस रस के द्योतक हैं, अथवा विभिन्न तालें। ये हमने विभिन्न विद्वानों की जो मान्यताएं हैं उनको हमने पढ़ा है। अब हम अपने अगले लेक्चर में प्राचीन मान्यता के अनुसार रस की निष्पत्ति और आधुनिक मान्यता के अनुसार रस की निष्पत्ति और उसके पश्चात अंततः निष्कर्ष रूप से अपना चिंतन आपको बताएंगे। धन्यवाद।